के रूप में मना रहे हैं और एक बार हम हिंदी के लिए भी इसकी जय गाथा का जय जयकार करेंगे। हमें इस बात का गर्व है और हमेशा रहेगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, हिंदी हमारी माँ है। हम हिंदी की गोद में पलकर भरे हुए हैं। हिंदी के आंचल की छाया हमें मिली है, इसीलिए हमारी पहचान हिंदी और हिंदुस्तान से है। हिंदी को राष्ट्रभाषा यूं ही नहीं बनाया गया। हिंदी 1000 वर्ष पुरानी भाषा है और इसका जो ऐतिहासिक अंतस्थल है, अगर हम उसको याद करें तो यह कहने में हमें तनिक भी हिचक नहीं है। हिंदी को भले कोई भिखारनी भाषा के रूप में उसको महत्व नहीं दे, लेकिन हिंदी सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की भाषा है। और आज 113 देशों में हिंदी की पढ़ाई भी हो रही है। हम मानते हैं हमारे देश में हिंदी पर मतांतर है और यह मतांतर कोई नई बात नहीं है। संविधान सभा में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय पर कितना जद्दोजहद हुआ, यह किताबों में उल्लिखित है। और जब उसको पढ़ा जाता है तो हम इस बात से भली भांति अवगत होते हैं, आज हमारे ही देश में हमारे दक्षिण भारत के बंधु हिंदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें हिंदी से नफरत है और हिंदी राष्ट्रभाषा सिर्फ संवैधानिक रूप में है, सरजमीन पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी फजीहत की भाषा है। आज मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का 2-4 शब्द जरूर बोल लेता है। लेकिन आज भारत में पढ़ा लिखा व्यक्ति 5 शब्द हिंदी बोलने की क्षमता नहीं रखता है और उस देश की भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अगर हमारे लिए गौरव का विषय है तो फिर इस पर भी थोड़ा सोचना ही पड़ेगा कि जिस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, आज हिंदुस्तान में 99% व्यक्ति हिंदी से अपरिचित है। संपर्क भाषा के रूप में सिर्फ हिंदी का हम उपयोग कर रहे हैं, जो वास्तविक हिंदी है, जो संभ्रांत हिंदी है। आज उस हिंदी से हम लोगों को किसी तरह की कोई निकटता नहीं है। मैं इस जगह एक बात कहना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में
जब एक आम सभा को, खास करके आजाद हिंद फौज के सेनानियों को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सेनानियों से कहा था कि यह याद रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी वह पहचान बनाकर चल रही है जिसको हम जब तक याद करते रहेंगे तब तक हम भारत की गौरव गरिमा को याद करते रहेंगे। जिस दिन हिंदी पिछड़ जाएगी, जिस दिन हिंदी की गरिमा सिमट जाएगी, जिस दिन हिंदी को लोग दोहरे नजर से देखेंगे, तो यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि भारत एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ चला है। इसी तरह भारत के महान मनीषियों ने, साहित्यकारों ने हिंदी के विषय पर जो अपने विचारों को रखा, अगर एक एक की बात को हम सुने, उनके विचारों को जाने, महात्मा अरविंदो जो भारत के महान दार्शनिकों में से एक हैं, उन्होंने कहा था, अगर हमें कोई भारतीय पहचान दिलाने में सक्षम और समृद्ध भाषा के रूप में है तो वह सिर्फ हिंदी है। अरविंद घोष के यह विचार कितने तार्किक हैं, प्रासंगिक हैं, विचारणीय हैं और 1.5 अरब हिंदुस्तान की आबादी के लिए आज एक बार फिर अरविंदो के इस विचार को समझने की जरूरत है। कोई भी देश, उसकी पहली पहचान है उसकी अपनी सम्मानित भाषा। आज हमारे भारतीय परिवारों में अभिभावकों की पसंद, शिक्षकों की पसंद, विद्यार्थियों की पसंद और पसंद की भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम पसंद करते हैं, कर रहे हैं और शायद यह भी समझते हैं कि अंग्रेजी ही हमारा संस्कार है, अंग्रेजी ही हमारी पहचान है, अंग्रेजी ही भाषा के रूप में हमारी संपत्ति है, दौलत है। तो फिर हमने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को चुना ही क्यों? हिंदी को माना ही क्यों? क्या जरूरत है? जब हिंदी से हम इतना परहेज करके चल रहे हैं, हम अपने बच्चों को हिंदी की जानकारी देना नहीं चाहते हैं, समझ में यह बात आती है कि शायद हमारा बच्चा केवल हिंदी जानेगा तो वह हीन भावना का शिकार रहेगा। लेकिन यह नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा हिंदी जानेगा तो वह सच्चा हिंदुस्तानी कहलाएगा। हिंदी जानेगा, उसके संस्कार में 4 चांद लगेंगे। हिंदी सिर्फ भाषा के रूप में अगर हमारी पहचान होती तो हम कुछ और सोच सकते थे, लेकिन हिंदी तो हमारी संपूर्ण पहचान है, हमारी जातीय पहचान है, हमारी धार्मिक पहचान है, हमारे भूभाग की पहचान है, हमारी भारतीय पहचान है। और फिर उस हिंदी को हम अपनाने से हिचक रहे हैं, हिंदी जानने से पिछड़ रहे हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि हम आजाद देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। आए दिनों
तुम सब लोग अब पढ़ाई लिखाई में उस स्तर में हो कि हर बात को समझ सकते और भारत शब्द पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, होनी चाहिए। भारत कोई छिपा हुआ शब्द तो है नहीं, भारत हिंदी का शब्द है और हमने अपने देश का नाम भारत रखा है, तो हम अपनी हिंदी की इस पहचान के साथ हैं। तो हिंदी जिसके विषय में हम अभी यह बात बता चुके हैं कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, ये 343 जो हमारे उस सिद्धांत की वकालत करता है जहां से हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला और इस रूप में कि हम अपनी आजादी को बचाए रखेंगे और उसके लिए हमें एक भाषा चाहिए और वह भाषा हिंदी भाषा के रूप में हमारे देश और हमारे देश की आजादी की सुरक्षा करेगी। लेकिन हिंदी हमारे साथ है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी मान रहे हैं। हिंदी में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन हिंदी बहुत सारे वैसे जगह तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है जहां उसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए, और वह है अदालती भाषा, न्यायालय की भाषा। आज भारतीय न्यायालयों में हमारे वकील लोग, न्यायाधीश, इन लोगों को हिंदी से बहुत दूरी है। भारत की आजादी का 70 साल से अधिक हो गया। 8वें दशक में भारत की आजादी है, लेकिन आज भी न्यायालय की कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही है और इस अंग्रेजी को हिंदी में बदलने की अभी तक किसी सरकारों ने प्रयास नहीं किया, जबकि अदालतें आम आवाम का जगह होता है, वहाँ कम पढ़े लिखे, बिल्कुल अनपढ़ या पढ़े लिखे सभी तबके के लोग मुकदमा लेकर जाते हैं। लेकिन जरा गौर करो, एक अनपढ़ आदमी जिसको नाम लिखने भी नहीं आता है, अगर वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, उसके हाथ में जो अदालती कागजें हैं, उन कागजों पर जो सारी बातें लिखी हुई हैं, जरा देखो कहीं भी हिंदी का नामो निशान नहीं। और यह बात पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि अब और कितना समय लगेगा हिंदी को उन जगहों तक पहुंचाने में जहां तक अभी हिंदी बिल्कुल नहीं पहुंच पाई है, और वहां हिंदी को पहुंचना चाहिए। इधर हिंदी भाषा में अब कुछ ऊपर दर्जे की पढ़ाई शुरू हुई है। पिछले साल मेडिकल कोर्स की पढ़ाई हिंदी में शुरू हुई है। बहुत खुशी की बात है, इतने दिनों के बाद सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील हुई है
कि हिंदी को बिल्कुल पीछे धकेल कर रखना ठीक नहीं है। हिंदी अगर राष्ट्रभाषा है तो इसकी पहचान राष्ट्रभाषा के रूप में बनी रहनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हिंदी के विकास के लिए जो तत्परता फिलहाल दिखाई जा रही है, देर से ही सही, अगर इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि केवल हम कागजों पर हिंदी के विकास की बात करते रहें। आज पूरे भारत में हिंदी अकादमी विभाग है, हर राज्य में हिंदी अकादमी विभाग है, उसके अधिकारी हैं, लेकिन हिंदी के विकास के लिए कुछ करने की बात जब आती है तो शिथिल हो जाते हैं। और हिंदी को इतना पीछे धकेलने में जिन लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है वे भारत के सबसे पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने ऊंची शिक्षा हासिल किया है, जो भारत के ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी उपस्थिति देने वाले लोग, यानी जिन्होंने IAS, IPS, IFS जैसे पद पर अपनी उपस्थिति दिया है, ये लोग हिंदुस्तान के इस विशिष्ट पदों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ पढ़ा, बावजूद हिंदी को कमजोर बनाकर रखा। एक IAS अधिकारी है तो भारतीय प्रशासनिक विभाग का अधिकारी, लेकिन जब वह अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी में लिखता है, तो जरूर चिंता की बात है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब हिंदी को इस तरह से उसका मान मर्दन कर रहा है, हिंदी को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदी का विकास कैसे हो? क्या कम पढ़े लिखे लोगों से हम हिंदी विकास की बात करवाते रहेंगे? हिंदी की पहचान दिलाने में जो जितने प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको आगे आना चाहिए। और हिंदी अकादमी में जो भी अधिकारी है वह सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हुआ अधिकारी होता है, कोई साधारण डिग्री का व्यक्ति वहां नहीं है। लेकिन आज भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पिछड़ने का एक दूसरा कारण भी है, और वह कारण है भारतीय राजनेताओं की शिथिलता। हमारे देश के जो शासक वर्ग हैं वे नेताओं की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन अपने ही देश में क्या सुना है, किसी कैलेंडर में मिला है लिखा हुआ आज निराला जयंती है, आज कबीर जयंती है, आज रविदास जयंती है, आज सूरदास जयंती है? नहीं है। क्यों नहीं है? इन लोगों को जयंती की कड़ी से बाहर रखने का कारण क्या है? जिस व्यक्ति ने हिंदी के विकास में अपना पूरा जिंदगी अर्पित कर दिया, जिसके प्रयासों से आज हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का अवसर मिला, आज हिंदी के ऐसे रहनुमाओं को
हिंदी के ऐसे प्रकांड विद्वानों को हमारे राजनेताओं ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। राजनेताओं को सिर्फ नेता ही नजर आता है, हिंदुस्तान का कोई बड़ा दिग्गज संस्कार नजर नहीं आता है। क्योंकि ये दिग्गज संस्कार जिसका मैंने नाम गिनाया, ऐसे लोगों के सामने तो राजनेता कहीं टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आज याद भी नहीं किए जाते। हम मिथिलांचल के लोग, गलती हम लोगों में भी है। हिंदी तो राष्ट्रभाषा के रूप में कम से कम संविधान में दर्जा पाकर नाम लेने के लिए भी तो है। हमारे गौरव मैथिली भाषा के विद्यापति, और अभी हमने अपनी बातचीत की शुरुआत मैथिली से किया और कहा था मैथिली मिथिला का जय, क्योंकि हिंदी की पहचान मैथिली भाषा के रूप में भी, और मिथिलांचल से होने के नाते हम लोगों के लिए सरताज हैं विद्यापति, हमारे सरताज हैं नागार्जुन, हमारे सरताज हैं विद्यावाचस्पति, हमारे सरताज हैं बौधायन। ये सभी मिथिलावासी, कम से कम एक महापंडित उदयनाचार्य, जिनके नाम पर रोसड़ा में कॉलेज भी है, यूआर कॉलेज, ऐसे ऐसे लोगों को कोई नहीं याद करता है, तो हम लोगों को याद करना चाहिए, चूंकि हमारे क्षेत्र के। लेकिन हम उनको भी याद नहीं करते। जब हम अपने घर को ही भूलते जा रहे हैं, उस स्थिति में हिंदी को तो शुरू से ही विवादास्पद बनाकर रखा गया है, और आज की तारीख में भी हिंदी उत्तर भारत के लोगों की ही भाषा है। दक्षिण भारत तक हिंदी की पहुंच नहीं हो पाई है, और यह कभी संभव हो पाएगा इसमें भी संदेह है। अब हिंदी 1000 वर्ष की अवधि पूरी कर लिया, तब भी जब प्रादेशिक भाषा बनकर है, तो यह अखिल भारतीय भाषा कब बनेगी, इसके लिए जब कोई आंदोलन चलाया जाएगा, हिंदी विकास आंदोलन के रूप में जब हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में, सर्वजन की भाषा के रूप में, बहुजन की भाषा के रूप में हम जगह दिला पाएंगे। बच्चों, यह देश तुम्हारा है। इस देश की वर्तमान पीढ़ी के वाहक तुम हो। देश का जुआ तुम्हारे कंधे पर है। इस देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और संस्कृत की एक पंक्ति है, संभ्रम स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम, और इसका अर्थ हुआ कि जैसे भोजन से शरीर सोखता है, संशय दूर कर देने से विश्वास में वृद्धि होती है, उसी तरह से देश की शोभा किससे बढ़ती है? भाषा से। देश की सुंदरता का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगारिक उपकरण क्या है? भाषा। तो देश की शोभा बढ़ती है भाषण से।
भाषण का मतलब हमारी अपनी वाणी, वाणी की सुंदरता। अपनी वाणी का मतलब जिस भाषा में हमारा लालन पालन हुआ वह भाषा, जिस भाषा का संबल पाकर हम कुछ भी बोलने के काबिल हुए हैं वह भाषा, और इस रूप में हिंदी भाषा। अंग्रेजी जरूर पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था कि अपनी भाषा को समझ लेने के बाद हम दूसरी भाषा की दहलीज पर पैर रखें। ऐसा ना हो कि हम दूसरी भाषा को अपनाने के लिए बेताब हों और अपनी ही भाषा को हम पीछे करके रखें, तो यह हमारी मानसिक गुलामी का परिचय है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत मानसिक रूप से गुलाम है, और यह मानसिक गुलामी का मूल कारण है अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया, उसकी भाषा नहीं गई, उसने हमें गुलाम बनाया, तो सबसे पहले हमारी भाषा को ही गुलाम बनाया। और जब हमारी भाषा को गुलाम बनाया, इस तरह से गुलाम बनाकर रखा कि आज तक हम उस गुलामी को झेल रहे हैं। अगर अंग्रेजी के सम्मान में हम दिन रात लगे हुए हैं और हिंदी का अपमान करने में दिन रात लगे हुए हैं, क्या समझा जाएगा कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और हमारे यानी हमारी पहचान की भाषा अंग्रेजी बनी हुई। इसलिए अभी तक जो हुआ तो हुआ। अगर मैं यह बात कर रहा हूं, तुम इस बात को पूरी मजबूती से समझ लो। तुम अगर अच्छे हिंदी के जानकार होते हो, हिंदी में तुम्हारी अच्छी पहचान बनती है, दुनिया यानी पूरे विश्व में तुम्हें सम्मान देने वाला है। तुमको ऐसा लगता है कि हिंदी तो बस कई भारत तक की ही भाषा होगी, इस भूल भुलैया में मत रहो। हिंदी भारत में कमजोर है, लेकिन मैंने कहा कि अभी 113 देशों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। विदेश के लोग जब हिंदी पढ़ने की ओर उन्मुख हुए हैं, तो हमें हिंदी की शान को बढ़ाने के लिए, हिंदी के गुमान को बढ़ाने के लिए, हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब हिंदी दिवस मनाने की बात निश्चित हो गई और संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा के रूप में हिंदी भाषा को वह जगह मिल गया है कि विश्व हिंदी दिवस अब मनाया जा रहा है। अब फिर हिंदी से हम दूरी बनाकर क्यों रखें? जब यह विश्व भाषा के रूप में जगह पा ही लिया, तो हम हिंदी को लेकर विदेश में जा सकते हैं और विदेश के लोग हिंदी समझेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश बड़ी है। हिंदी में वह लोकशीलता है, हिंदी में वह सर्वग्राह्यता है, हिंदी में वह खुलापन है। हिंदी एक सरस भाषा के रूप में हर किसी के पसंद की भाषा हो सकती है, अगर हम हिंदी को उस रूप में अपने उपयोग में लाते रहेंगे। इसलिए आज हिंदी दिवस के रूप में हम लोग हिंदी पर कुछ थोड़ा बहुत बातचीत कर लिए, या तो
केवल याद करने के लिए कहा जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हिंदी के विषय में कुछ बातचीत हो गई। लेकिन ये बातचीत भर के लिए नहीं है। एक शिक्षक के नाते मैं तुम लोगों को यह संदेश देता हूं, हिंदी को अपनी पहचान बनाकर और हिंदी में ही अपने भविष्य को जगह दिलाकर, हिंदी को अपने रोजगार का जगह मानकर उस अंदाज में हिंदी का अनुकरण करो, हिंदी का अनुचर बनो, हिंदी को अपनाओ। जब इकबाल साहब जैसे लोग हिंदी को इतना पसंद किया, एक उर्दू का उद्भट शायरकार, और वो तराना लिखता है, इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुआ। जहां मतलब संसार होता। तो हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत अच्छा जगह कहा, और फिर यह भी कहा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम। हिंदी के विषय में जब उनके अंदर की आवाज बाहर निकली तो बहुत सारे लोगों की पसंद की भाषा, जो दूसरी भाषाओं के ज्ञाता थे, और उसके बाद उन्होंने हिंदी को स्वीकार किया। तो या तो हमारी उदारता है कि हम अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है, उसके बाद भी हम उसको महत्व देते हैं। हमने अंग्रेजी को ठुकराया नहीं है, एक भाषा के रूप में हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन हिंदी को हम सिर्फ भाषा के रूप में नहीं, अपनी संपूर्ण निधि के रूप में पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समारोह को समाप्त करना चाहता हूं। समय भी बहुत अधिक हो गया। दूसरी बात, हम लोगों की बातचीत जिस